दीन के किसी काम में लगना ये अल्लाह की तौफीक से होता है, खुद ब खुद नहीं होता। ये तो एक अल्लाह की तौफीक है, अल्लाह की नजर इनायत है कि जिसके साथ अल्लाह की तौफीक शामिल होती है अल्लाह पाक उसे दीन के काम में लगाते हैं। सआदत, खुशनसीबी, उलमा ने लिखा है कि सआदत कहते हैं किसी खैर के काम में चलने के लिए अल्लाह की मदद का साथ हो जाना, कि अल्लाह की मदद के बगैर कोई खैर के काम में चल नहीं सकता। अल्लाह की मदद का किसी खैर के काम में लगने और चलने के लिए अल्लाह की मदद का साथ हो जाना, इसका नाम सआदत है। और वो शख्स सआदतमंद है, खुशनसीब, खुशनसीब। ये सिलेक्शन है, सिलेक्शन, इलेक्शन नहीं, इलेक्शन नहीं कि सब मिलकर खड़ा कर दो, साहब इसको अमीर बना दो हैदराबाद का, हम सब साथ हैं, सब अमीर बना दो। तो ये इलेक्शन नहीं है यहाँ। यहाँ क्या है? अरे बोलो, किसकी तरफ से? अल्लाह अपने बंदों को चुनता है, अल्लाह अपने बंदों को चुनता है। हदीस शरीफ में आता है कि जब अल्लाह ने रूहों को पैदा किया, तमाम रूहें आलम अरवा में एक वक्त पर पैदा की गई, फिर अपने अपने वक्त पर दुनिया में आती हैं। जब अल्लाह ने रूहों को पैदा किया तो अल्लाह पाक ने उन रूहों पर निगाह डाली और सबसे अच्छी रूहें, बेहतरीन रूहें जो थी उनको चुनकर अल्लाह ने नबी बनाया। तमाम इंसानों की रूहों पर नजर डालकर अल्लाह ने उनमें से इंतखाब किया और जो अल्लाह को जो सबसे अच्छी रूहें पसंद आई अल्लाह ने उनको नबी बनाया। फिर अल्लाह ने दोबारा बाकी पर नजर डाली। पहला सिलेक्शन अंबिया, फिर दोबारा अल्लाह ने नजर डाली और फिर जो उनमें से बेहतरीन थे उनको अल्लाह ने सहाबी बनाया, हुजूर के सहाबी। ये दूसरा सिलेक्शन। और तीसरा सिलेक्शन क़यामत तक के दीन के काम करने वाले। तो ये अल्लाह की तरफ से एक इंतकाम है। तो हमें अल्लाह का शुक्र करना चाहिए कि अल्लाह, हम कहाँ किस काबिल थे कि दीन के काम के लिए चुने जाते। ये तो तेरी तौफीक है, तेरी इनायत है, तेरी मेहरबानी है। हदीस शरीफ में आता है कि आदमी के अंदर दो हरकतें होती हैं, पुश, धकेलना, पहले जमाने में एम्बेसडर, फिएट, ये दो ही कारें होती थी। सुबह को उठो तो स्टार्ट नहीं होती थी। नौजवानों ने देखा नहीं है, बूढ़े लोगों को पूछो तो चाबी दो तो कोई खलास, तो फिर क्या कर दो, उसे धक्का मारो भाई, सब उतरो नीचे फिर धक्का मारो। तो हदीस में आता है, इसको कहते हैं हरकत। तो हदीस शरीफ में आता है कि आदमी को दो चीजें ढकेलती हैं, एक फरिश्ता ढकेलता है, दूसरा शैतान ढकेलता है। फरिश्ता ढकेलता है खैर की तरफ, शैतान ढकेलता है शर की तरफ। अगर आदमी के दिल में कोई खैर का इरादा आए, किसी भले काम का दिल में इरादा आए, ख्याल आए, तो वो खुद ब खुद नहीं आया है, वो खुश हो जाए, शुक्र करे अल्लाह का कि अल्लाह ने इसके पीछे फरिश्ता लगाया है जो उसे खैर की तरफ ढकेल रहा है, भलाई की तरफ ढकेल रहा है। और अगर बुरा ख्याल आए, आते हैं, हाँ,
ख्यालात पर पकड़ नहीं है। इरादे गुनाह नहीं है, इरादे गुनाह नहीं है, करेगा तो गुनाह होगा। हाँ, हरम शरीफ में इरादे गुनाह भी गुनाह है, क्योंकि वो जगह इतनी बड़ी है। तो ख्यालात आते हैं आदमी के अंदर, खैर के भी शर के भी, खैर के भी शर के भी। तो अगर बुरा ख्याल आए तो लाहौल पड़े कि ये खबीस क्यों मेरे पीछे लगा, और अल्लाह से मदद मांगे। तो भाइयों, हम जो तबलीग में चल रहे हैं, हम नहीं चल रहे हैं, हमें अल्लाह चला रहा है। हम जो आए हैं यहाँ शाहीन नगर की जामा मस्जिद को हम नहीं आए हैं, हमें फरिश्ता ढकेल कर लाया है। हमारी स्कूटर को फरिश्ता धक्का मार के हमें लाया, चल। कहीं और भी ले जा सकता था, इतवार की छुट्टी के दिन कहीं और भी ले जा सकता था। अल्लाह ने हमारे पीछे फरिश्ता लगाया जो हमें ढकेल के लाके शाहीन नगर में छोड़ के बैठा है, गया नहीं। तो दीन का काम ये अल्लाह की एक बड़ी मेहरबानी है। जिसको अल्लाह किसी दीन के काम में लगाए, तौफीक दे, तो उसे चाहिए वो अल्लाह का शुक्र करे। क्या अल्लाह, मैं कहां काबिल था, ये तो तूने लगाया, तू चला रहा है। शुक्रगुजारी अल्लाह को बहुत पसंद है, बहुत महबूब है अल्लाह को। शुक्रगुजार बंदे अल्लाह को बहुत पसंद है। तमाम नबियों की सिफत है शुक्रगुजारी। तमाम अंबिया अल्लाह के शुक्रगुजार बंदे थे। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इबादत शुक्र की इबादत थी। आप आधी रात खड़े होते थे इबादत में। हजरत आयशा सिद्दीका उम्मुल मोमिनीन ने पूछा कि अल्लाह के रसूल, अल्लाह ने आपके अगले पिछले सब गुनाह माफ कर दिए, आप इतनी तकलीफ क्यों उठाते हैं? तो फरमाया, क्या है आयशा, जब अल्लाह ने मेरे ऊपर इतनी मेहरबानी की तो क्या मैं उसका शुक्रगुजार न बनूं? शुक्र की बात। तो मेरे भाइयों, अल्लाह ने हमें लगाया, हमें अल्लाह चला रहा है। माशाअल्लाह, शहर का भी मजमा है, आगे पीछे के दोनों ग्राउंड भर गए हैं। इधर कारें भर गई हैं, उधर मोटरसाइकिलें भर गई हैं। तो शहर का भी मजमा है, जिले का भी मजमा, सारे जिले के जिम्मेदार आए हुए हैं। तो ये हमें अल्लाह का शुक्र करना चाहिए कि अल्लाह ने हमें इस काम में लगाया और अल्लाह चला रहा है। लोग कहते हैं तबलीग वाले, एक आदमी 3 दिन जाकर आता है तो लोग कहते हैं ये भी तबलीग में जुड़ गया। अरे दुनिया में 3 दिन लगा के डॉक्टर नहीं बनता, इंजीनियर नहीं बनता, अरे टेलर नहीं बनता, हजम नहीं बनता। 3 दिन हजम की दुकान पर बैठकर 4वें दिन दुकान खोलो, कोई नहीं आएगा। तो बाल निकालता है कि खाल निकालता है कि तो 3 दिन लगा के डॉक्टर नहीं बनता, इंजीनियर नहीं बनता, टेलर नहीं बनता। और यहां लोग 3 दिन लगाते ही लोग बोलते तबलीग वाले भाई हो, इन्हों भी तबलीग वाले हजरत। हमारे हजरत की मौलाना इनाम हसन साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाते थे कि खुश हो जाओ, अल्लाह का शुक्र करो कि जिस अल्लाह ने दुनिया में लोगों की जबानों पर ये कहलवाया कि ये तबलीग वाले हैं, कल क़यामत पे अल्लाह ये कह दे कि जाओ मेरे बंदे तुमको तबलीग वाले कहते थे, जाओ तबलीग वालों से जाओ। तो हमारा काम बन गया, हमारा काम बन गया। कल क़यामत पे अल्लाह ये कह दे कि मेरे बंदे तुमको तबलीग वाला कहते थे, जाओ तबलीग वालों से जाओ। हमारा काम बन गया। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ मांगी। इस्लाम बहुत कमजोर था,
मुसलमान बड़ी कमजोरी की हालत में थे, काबतुल्लाह में नमाज भी पढ़ सकते थे। काबे में अगर कोई नमाज पढ़ता तो पीटा जाता। हुजूर के दादा की मस्जिद, उसमें हुजूर नमाज नहीं पढ़ सकते। तो हुजूर कह सकते थे कि तुम्हारे बाप की मस्जिद है, ये तो मेरे दादा ने बनाई है। काबतुल्लाह की तामीर किसने की? हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने, हुजूर के दादा ने। तो हुजूर के दादा की मस्जिद हुजूर नमाज नहीं पढ़ सकते। तो हुजूर कह सकते थे ये तुम्हारे बाप ने बनाई, ये तो मेरे दादा की मस्जिद है, मुझे कैसे रोकते हो? लेकिन आप सब बर्दाश्त करते रहे, झेलते रहे, बर्दाश्त करते रहे। झेलना ये दाई की सबसे बड़ी सिफत है, झेलना, बर्दाश्त करना दाई की सिफत है। इन्नहु हलीमुन अव्वाब, तारीफ की हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम हलीम थे, इल्म। तो मुसलमान बहुत कमजोर हाल में थे। 4 आदमी एक जगह जमा नहीं हो सकते थे, 144। 4 मुसलमान एक जगह जमा होते तो बटके वाले पीटते। तुमको इतनी हिम्मत हो गई? तो हुजूर ने दुआ मांगी कि अल्लाह, उमर बिन हिशाम या उमर बिन खत्ताब, इन दोनों में से जो तुझे पसंद हो। हुजूर की दुआ के अल्फाज देखो कि उमर बिन खत्ताब, उमर बिन हिशाम, इन दोनों में से जो तुझे पसंद हो उसको हिदायत देकर उसके जरिए मुसलमानों को क़ुव्वत दे। ये 2 मक्के के बहादुर थे, उमर बिन खत्ताब, उमर बिन हिशाम। उमर बिन हिशाम वो अपनी जहालत से अबू जहल हो गया। तो हुजूर ने दुआ मांगी, इन दोनों में से जिसको जो तुझे पसंद हो अल्लाह उसके जरिए इस्लाम को क़ुव्वत दे। तो हुजूर की दुआ किसके हक में कबूल हुई? हजरत उमर बिन खत्ताब। सहाबा कहते हैं कि जब हजरत उमर ईमान लाए तो हमें हिम्मत हुई काबे में जाकर नमाज पढ़ने की। अब हमें कोई तकलीफ नहीं पहुंचा सकता, उमर हमारे साथ है। तो सहाबा कहते हैं हमें हिम्मत हुई काबे में जाकर नमाज पढ़ी। सब ने हिजरत की, मदीने की हिजरत। जब मदीने की हिजरत का वक्त आया तो सब ने छुप छुप कर रात के अंधेरों में हिजरत की। और जब हजरत उमर की हिजरत का वक्त आया तो उन्होंने काबे में आकर तवाफ किया और ऐलान किया कि मैं मदीने जा रहा हूं। सबने तो छुपके की, मैं मदीने जा रहा हूं, किसी की हिम्मत हो तो मक्के के बाहर आकर मेरा मुकाबला करे। तो कोई नहीं आया, किसी की हिम्मत नहीं। फिर अल्लाह ने उनसे कितना काम लिया। तो ये हुजूर की दुआ थी कि जो तुझे पसंद हो उसके जरिए इस्लाम को क़ुव्वत दे। तो ये अल्लाह की पसंद है और यह पसंद का सिलसिला खत्म नहीं हो गया। ये खत्म हो गया भाई, खत्म हो गया। कब तक जारी है? क़यामत तक जारी है।